क्या बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चे को? हेलो? यस सर। यस सर। दिख रहा है। तो ये सेकंड मेथड हम लोग समझ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड्स क्या है बच्चे सेकंड मेथड में? फर्स्ट मेथड डेप्रिसिएशन इज डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स, और सेकंड मेथड जो है बच्चे वो क्या है? डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो आज का टुडे we will discuss the second method when provision for depreciation account is maintained or depreciation is not direct charge to an assets। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि what do you mean by provision? बच्चे प्रोविजन आप लोग जानते हो प्रोविजन क्या होता है? बताइए। हेलो, what do you mean by provision? सर जब एसेट्स के डिप्रिसिएशन के लिए अलग से रिजर्व रखा जाए। रिजर्व रखा जाए। और कोई बच्चे बता सकते हैं? सर जैसे कोई खर्चा के लिए हम लोग कोई रिजर्व पहले से या प्लान कर लेते हैं उसके लिए। बच्चे बोथ आर डिफरेंट। प्रोविजन और रिजर्व जो है सो दोनों वर्ड जो है सो डिफरेंट है। एक छोटा सा नोट्स में लिख लीजिए बच्चे आप लोग, मीनिंग ऑफ प्रोविजन। मीनिंग ऑफ प्रोविजन, अ प्रोविजन इज अ चार्ज, a provision is a charge against profit. A provision is a charge against profit to meet the loss or decrease, to meet the loss or decrease in the value of assets, to meet the loss or decrease in the value of assets. It also means the amount set. It also means the amount set aside out of profit, aside out of profit, aside out of profit to meet any known liabilities. इसको अंडरलाइन करना बच्चे, to meet any known liabilities, to meet any known liabilities, the amount of which cannot, the amount of which cannot the amount of which cannot be ascertained. Ascertain means find out भी करना होता है। Which cannot be ascertained with reasonable accuracy. तो एक पॉइंट यहां पर हम एक सेंटेंस जो बताए थे बच्चे, नॉन लायबिलिटी, यही दोनों में डिफरेंस है प्रोविजन में और रिजर्व में। प्रोविजन होता है नॉन लायबिलिटीज, बट रिजर्व जो होता है वो अननोन लायबिलिटीज होता है। बच्चे इस पॉइंट को समझ में आया? जिस खर्च के बारे में मुझे पहले से जानकारी है
उस खर्च को फुलफिल करने के लिए जो पैसा हम रखते हैं कि पता नहीं उस समय मेरा क्या कंडीशन होगा, ठीक है, तो पहले से ही प्री डिटरमाइंड जिसको हम लोग कहते हैं, पहले से ही हम तैयार रहते हैं, ठीक है ना, उस एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए। तो उस अमाउंट को ही बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल है, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स को हो, प्रोविजन फॉर रिन्यूअल रिजर्व को हो। जी सर, जी सर तो इसको तो एक बचत करना भी कह सकते हैं, मतलब जरूरी वक्त पर काम आए। बचत करना, हाँ, बचत कैसे होगा, बचत तो इसको नहीं कहते, सेविंग एक अलग वर्ड है बच्चे। प्रोविजन वो तो आपको फुलफिल करना, उसको मेंटेन करना होता है कि हम अपने एसेट्स को डिक्रीज नहीं करेंगे, हम अपने एसेट्स को टच नहीं करेंगे। उसमें डेप्रिसिएशन शो करने का मतलब है कि एसेट्स को डिडक्ट हो जाए, एसेट्स का वैल्यू हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक मशीन है जिसका प्राइस 5 लाख रुपया है, 5 लाख में हमने मशीन परचेज किए थे और उसका 10% डेप्रिसिएशन है बच्चे, तो आउटर कॉलम में, बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में बच्चे हम उसको कितना नेट अमाउंट कितना दिखाएंगे, 4,50,000। क्यों? क्योंकि 50,000 क्या हो जाएगा, वहां पर डेप्रिसिएशन चला जाएगा। तो इनर कॉलम में, बैलेंस शीट के इनर कॉलम में जो एसेट्स का वैल्यू दिखाएंगे वो 5 लाख होगा और उसमें से डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, 10% 50,000 लेस कर देंगे और इस तरह से जो उसका नेट वैल्यू होगा, उस नेट वैल्यू को हम लोग कहां करते हैं, आउटर कॉलम में करते हैं। तो ये काम आप लोग फाइनल अकाउंट में भी बनाए होंगे बच्चे इस तरह से। ये काम हम तब करते हैं जब हम डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट चार्ज करते हैं एसेट्स में से। लेकिन जब हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया और लायबिलिटी इज शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लायबिलिटी को कहां शो करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में। उधर 5 लाख होगा एसेट्स का वैल्यू, मशीन का वैल्यू, उधर 5 लाख दिखाएंगे और इधर प्रोविजन के रूप में हम कितना दिखा देंगे, 50,000 दिखा देंगे। तो ये हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अब इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम लोग समझेंगे बच्चे। देखिए, व्हेन डेप्रिसिएशन, ये हेडिंग लिखने के बाद बच्चे, ये हेडिंग हम लोग लिख देंगे यहां पर, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन और डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स। जब हम डेप्रिसिएशन को एसेट्स में से चार्ज हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। देखिए बच्चे, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड बाय क्रिएटिंग provision for depreciation account, by creating provision for depreciation account or accumulation depreciation account or accumulation depreciation account, or accumulation depreciation account. The amount of depreciation to be, बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। The amount of depreciation to be charged in a particular year, is credited to,
provision for depreciation account. Is credited to, तो बच्चे क्या था यहाँ पर पॉइंट कि जब हम डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट चार्ज करते हैं तो सिर्फ इसको हम एसेट्स अकाउंट में दिखाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने प्रॉफिट से उसको डिडक्ट कर देते हैं। लेकिन जब कभी भी हम इसको डायरेक्ट चार्ज नहीं करेंगे बच्चे, तो वहां पर एक अनदर अकाउंट हमको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम लायबिलिटीज कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं, जब इसको फॉलो करते हैं, तो इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट ना करके इसको क्रेडिट करते हैं कहां पर, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहां तक समझ में आया? डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी आप लोग बच्चे लेजर बनाए हो ना, एसेट्स अकाउंट का लेजर बनाए हो कि नहीं बनाए हो? आप Yes, उसको आप देखे हैं? ये देखिए सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। अभी अगर आप एसेट्स अकाउंट यहाँ पर बनाते हैं, सपोज कीजिए मशीनरी परचेज किए, तो मशीनरी का लेजर हम लोग बनाएंगे बच्चे। अब जब मशीनरी का लेजर बनाएंगे तो क्या समझाए हैं, देखिए ऐसे ही ना, यही इसका फॉर्मेट होता है एसेट्स अकाउंट का बच्चे। ये देखो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड बीआर साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सीआर साइड। यहां पर हम लोग लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर, यहां अमाउंट हो जाता है, यहां पर भी डेट हो जाएगा, यहां पर भी पर्टिकुलर हो जाता है और यहां पर अमाउंट हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जब डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स अकाउंट में डायरेक्ट चार्ज करते हैं बच्चे, तो यहां पर क्या होता है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी करते आए हैं हम लोग। यस। यही काम आपको नहीं करना है इस मेथड में। जब डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड एज्यूम करते हैं, सेकंड मेथड बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं होगा। यानी जितना में परचेज किए टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, चेक से परचेज किए, या देखिए टू बैंक अकाउंट, मान लो 5 लाख में परचेज कर लिए और 10% डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं लिख करके डायरेक्ट क्या करना है, बाय बैलेंस सीडी, हो गया 5 लाख। फिर सीडी से क्या हो जाएगा, बीडी, यानी सीडी बीडी ये क्या होगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये सेल ना हो जाए। ठीक है, यही पॉइंट लिखवाया है कि जो डेप्रिसिएशन यहां क्रेडिट करते थे, उस डेप्रिसिएशन को कहां क्रेडिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यस सर। आगे लिखिए बच्चे, particular year is credited to provision for depreciation account and debited to, फिर से बोलिए सर, एक बार रिपीट कीजिए सर। हाँ स्टार्टिंग से देखिएगा बच्चे, क्या आप नोट करवाएं कि when depreciation is charged by creating provision for depreciation account or accumulation depreciation account, the amount of depreciation is to be charged in a particular year, यानी एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, है ना, उस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और उतना ही अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड कर देंगे। तो इसका एंट्री क्या होता है, अब वो समझा रहे हैं, उसको नोट कीजिएगा सही बच्चे। ये देखिए, फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स। जब एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बच्चे, तो उसका एंट्री हो जाएगा डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट ही होगा, चाहे वो फर्स्ट मेथड हो चाहे वो सेकंड मेथड हो, दोनों ही मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट ही होगा। 2, अब अगर फर्स्ट मेथड है तो 2 क्या लिखते थे यहां पर, एसेट्स अकाउंट। स्वर्णिका
जब फर्स्ट मेथड था तो क्या लिखते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट, और जब सेकंड मेथड हम लोग यूज करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यही आपको समझना है डेप्रिसिएशन चार्ज के लिए फर्स्ट एंट्री, और सेकंड एंट्री तो सेम है, जो उसमें था वही चीज यहां पर है। क्या है बच्चे, यहां देखिए, फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, जो बच्चे लिखेंगे आप। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, जो डेप्रिसिएशन डेबिट था उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन। क्या बच्चे इतना समझ में आया आप लोगों को? पहले एंट्री नोट कर लीजिए, पहले बच्चे दोनों एंट्री नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए बच्चे? यस सर। एक एंट्री हम और आपको यहां पर बताएंगे कि जब हम लोग एसेट्स को सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं। अगर मान लो 5 लाख का एसेट्स है, मशीनरी है, और 3 साल उसको यूज किए, 10% डेप्रिसिएशन है बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख में से कितना करेंगे लेस, 3 साल का कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, यानी 3,50,000 हो गया। WD भी, यस या नो? तो WD भी अगर आपको 3,50,000 हो जाएगा तो बच्चे इस अमाउंट को आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा। अब इसमें 2 कंडीशन है, उसमें से एक कंडीशन आज हम बताते हैं कि व्हेन एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट मेंटेन, क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं बच्चे, तो उस कंडीशन में हम लोग दो सिचुएशन क्रिएट होता है। एक तो एसेट्स डिस्पोजल क्रिएट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं तो उसका एक अलग एंट्री होगा, नहीं करते हैं तो उसका एक अलग एंट्री होगा। अभी आप लोग नॉर्मल समझिए कि व्हेन एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट ओपन, है ना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर एसेट्स को हम बेचेंगे तो वो तो एसेट्स अकाउंट में ही शो करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस। बताइए, अगर एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं बच्चे, तो जो भी पर्टिकुलर एसेट्स को सोल्ड करेंगे, उस पर्टिकुलर एसेट्स पर सेल करने से क्या प्रॉफिट हुआ कि क्या लॉस हुआ, इसके लिए मुझे एसेट्स अकाउंट में ही दिखाना पड़ेगा। तो क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन अमाउंट उस डेट तक, जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं, जो भी अमाउंट होगा उसको ट्रांसफर करेंगे एसेट्स अकाउंट में कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो बच्चे यहां पर क्या है, उसके लिए एक एंट्री पर लिखिए कि फॉर ट्रांसफर और एंट्री हो जाएगा। ये दोनों एंट्री नोट कर लिए बच्चे? यस सर। थर्ड एंट्री लिखिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ provision for depreciation account, provision for depreciation account, provision for depreciation account, balance to profit and loss account,
बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो एंट्री हम तब लगाएंगे जब हम किसी पर्टिकुलर एसेट्स को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, तब ये एंट्री की जरूरत पड़ेगी आपको। क्योंकि जब हम सेल करेंगे बच्चे तो वहां पर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे नेट एसेट्स निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। उस नेट एसेट्स तभी फाइंड आउट होगा जबकि हम डेप्रिसिएशन अमाउंट, यानी जब परचेज किए थे और जब सेल कर रहे हैं, दोनों के बीच का जितना भी पीरियड होगा उतना दिन का क्या डेप्रिसिएशन होगा, उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल से भी हम इसको क्लियर करेंगे बच्चे। लिखिए, इसका एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। और लॉस प्रॉफिट सेल का एंट्री सभी का सेम होता है बच्चे, सिर्फ यही 3 एंट्री चेंज होगा आपको, बाकी सब सेम होगा। नोट कर लिए? बच्चे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोनों मेथड से, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे। गुप्ता लिमिटेड परचेज purchased a second hand machinery. Gupta Limited purchased a second hand machinery on 1st Jan 2014. On 1st Jan 2014. तो बच्चे क्या क्वेश्चन था कि गुप्ता लिमिटेड परचेज्ड अ सेकंड हैंड मशीनरी ऑन 1st Jan 2014 फॉर ₹2 लाख, for ₹2 lakh, and immediately spent ₹50,000 मतलब 2 लाख में परचेज किया और 50,000 क्या किया, उस पर खर्च किया, स्पेंड किया। हाँ, फॉर इट्स ओवरहॉलिंग एंड इंस्टॉलेशन। उस मशीन को बैठाने में उनको 50,000 रुपया अलग से खर्च पड़ा। आगे लिखेंगे बच्चे, ऑन 1st July 2017, on 1st July 2017, the plant became obsolete. The plant became obsolete and was sold for ₹90,000, 90,000. Depreciation is provided at 10% per annum. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum
on original cost method. क्या बोले सर? 10% per annum on original cost method. %10 per annum on original cost method. Books are closed. Books are closed every year on 31st December. On 31st December. So the necessary ledger account. So the necessary ledger account, assuming that, so the necessary ledger account, so the necessary ledger account, assuming that, A नंबर में लिखिएगा, provision for depreciation account is not maintained. में लिखिए, provision for depreciation account is maintained. सर प्रोविजन अकाउंट इज नॉट मेंटेन के बाद क्या बोले सर? Provision for depreciation account. Provision for depreciation account is not maintained. A नंबर कंडीशन में, और B नंबर कंडीशन में लिखिए बच्चे कि provision for depreciation account is maintained. एक बार क्वेश्चन का समरी समझ लीजिएगा बच्चे आप लोग। ये कह रहा है क्या कि गुप्ता ट्रेडर है जो एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किया 2 लाख में और 50,000 रुपया उस पर उसको खर्च हुआ। तो एसेट्स कितना हुआ? कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स 2,50,000। उसके बाद कह रहा है कि 2014 को परचेज किया वो 1 जनवरी 2014 को, और उसको वो बेच रहा है 1 जुलाई 2017। तो बच्चे 14, 15, 16, 17, यानी 3 ईयर कंप्लीटली एंड 6 मंथ, 3.5 साल यूज किया उसको। Yes. और उसके बाद उस एसेट्स को बेच रहा है वो कितना में? 90,000 में। और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से या ओरिजिनल कॉस्ट, जो 4 नाम बताए थे बच्चे, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी इस चारों में से कोई नाम रहेगा तो हम वही काम करेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी ईयर उसका सेम होगा, फिक्स्ड होगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद इसमें 2 कंडीशन कर रहा है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो नेसेसरी क्या लेजर होगा, और जब मेंटेन करेंगे तो नेसेसरी लेजर क्या होगा। बेसिक हम लोग को समझना है एसेट्स अकाउंट को मेनली। तो बच्चे इसमें फर्स्ट जो कंडीशन है उसको आप लोग पहले से ही बनाते आए हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को, या नहीं तो आप देखिए बोर्ड पर, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करना है बच्चे। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पहले तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, क्या हो जाएगा? गुप्ता ट्रेडर। गुप्ता ट्रेडर, गुप्ता ट्रेडर्स के बुक्स में आपको बनाना है। ठीक है, इससे भी पहले हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिख दें। तो कंडीशन अगर आप लोग फर्स्ट ए नंबर कंडीशन क्या है, ऊपर में लिख दीजिए, व्हेन
provision for depreciation account is not maintained. बच्चे बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हमें दिखाई दे रहा सर, नीचे लिखिए सर। When provision for depreciation account is not maintained, ये कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन में किसके बुक्स में बनाना है? इन द बुक्स ऑफ बुक सर बोर्ड के ऊपर से लाल नहीं दिखाई दे रहा है सर। ओके, ये देखिए, ये नंबर कंडीशन यहां से दिखाई दे रहा है। When यस सर। provision for depreciation account is not maintained, अब दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। ओके, तो क्या था बच्चे फर्स्ट कंडीशन? When provision for depreciation account is not maintained। अब इसमें हम लोग को क्या बनाना है? मस्टरी अकाउंट। कितना साल का बनाना है बच्चे? मस्टरी अकाउंट। अब देखिए 3 साल। सही बच्चे, फॉर्मेट खींच लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सीआर साइड। अब यहां पर देखिए फर्स्ट कॉलम क्या होता है बच्चे? डेट का। सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर का। थर्ड कॉलम हो जाएगा अमाउंट का। फोर्थ कॉलम हो जाएगा डेट का। फिफ्थ कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर का। और ये भी हो जाएगा अमाउंट का। अब देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल। ध्यान से थोड़ा समझना है। एक बार अगर आप समझ में आ जाएगा तो कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। ये देखो करना क्या है कि सबसे पहले परचेज किए बच्चे। कब परचेज किए? 1 जनवरी 2014 को। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर लिख देंगे Jan 1 टू बैंक अकाउंट। ये तो इसका कॉस्ट था। कितना हो गया? कॉस्ट कितना था बच्चे? 2 लाख रुपया। ये भी रुपीस का कॉलम हो जाएगा और इधर भी रुपीस का कॉलम कर देना है। टू बैंक अकाउंट कॉस्ट हो गया। फिर इसी में एक्सपेंसेस हो रहा है सेम डे को। तो टू बैंक अकाउंट ये ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग एक्सपेंसेस 50,000। अब इसमें देखो दिसंबर, क्योंकि जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा बच्चे तो वो तो क्लियर लिखा हुआ है दिसंबर को क्लोज कर रहा है ये। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखो 10% है तो 2,50,000 का 10% कितना होगा? 25,000। देखो कोई दिक्कत हुआ इसमें? 25,000। अब तो कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी 2,25,000। 2,25,000 टोटल कर दो। 2,50,000 इधर भी टोटल कर दीजिए 2,50,000। ये दिसंबर 31 कर दीजिए। एक साल क्लोज हो गया। फिर सेकंड ईयर का करेंगे। सीडी से क्या हो जाएगा? सर इधर 2,25,000। 2,25,000 ये हो जाएगा 2015। यस सर। हो जाएगा Jan 1। बाय हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा 25,000। दिसंबर 31 को हो जाएगा ये। फिर दिसंबर को ही क्या हो जाएगा? बैलेंस सीडी 2 लाख। 2 लाख।
हो जाएगा आपको टोटल क्लोज कर देना है 225, 225 इधर भी कर देना है। फिर 15 के बाद क्या हो जाएगा 16 को टू बैलेंस बीडी 20 2 लाख 2 लाख 2 लाख सर। हाँ, और फिर क्या कर देना है यहाँ जैन फर्स्ट हो जाएगा 2016, फिर यहाँ 2016 कर देना है, दिसंबर 31 कर देना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000, फिर कर देना है बाय बैलेंस 75,000 1,75,000 क्लोज कर देना है 2 लाख, इधर भी हो जाएगा 2 लाख। फिर सीडी से क्या कर देना है बीडी टू बैलेंस बीडी 1,75,000 और ये हो जाएगा 2017 में जैन फर्स्ट को 1,75,000, ठीक है 1,75,000। अब यहाँ पर देखो बच्चे, अब इसके अकाउंटिंग ईयर में ये क्या कर रहा है जुलाई को सेल कर देगा। सेल कर रहा है। तो अब मुझे ये सेल कर रहे बताइए हैं। यहाँ पर जब सेल करेगा तो इसका डेप्रिसिएशन तो इस डेट तक निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर, तो 30 जून तक। 2017 जुलाई तक 30 का जून। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बच्चे? जुलाई फर्स्ट है तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000 ईयर का डेप्रिसिएशन 25,000 हुआ तो 6 मंथ का कितना होगा? 12,500 Yes, 12,500। अब देखो कितनी लागत थी? 1,75,000 1,75,000। तो 1,75,000 में से अगर हम 12,500 माइनस कर देंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? 1,620,500 12,500। तो ये हो जाएगा 1,622,500 1,62500 यही ना? यस सर। 1,62,500 का एसेट्स बच गया उस डेट तक जिस डेट को सेल कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया सही बच्चे को? यस सर। अब इसको आप कितना में बेचे हो? 90,000 में तो इसका मतलब 90,000 में लॉस हुआ। लॉस हो गया 72,500 500। तो यहाँ पर लिखोगे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट लिख दो सेल 90,000 और लॉस जो हुआ उसको आप चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखो या चाहे सिर्फ पीएल अकाउंट लिखो, बोथ आर सेम। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 72,500। इस तरह से इसको हम इक्वल कर देंगे 1,75,000। सर जी 1 जुलाई के बदले 30 जून भी तो लिख सकते थे। तो एक बार बाय बैलेंस सीडी इस साइड लाते, राइट साइड। नहीं, अकाउंटिंग ईयर आपको जब क्लोज करोगी आप तो एक ही बार में क्लोज करोगी, यस सर। आप बार बार नहीं। अब मान लो 1 महीना के बाद में मतलब जनवरी या फरवरी में बेचे तो फरवरी में सीडीबीडी करेंगे, ऐसा नहीं। सीडी क्लोजिंग बैलेंस जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं, अब अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं वो चाहे तो फिनेंशियल ईयर होगा या तो वो फिर अकाउंट कैलेंडर या अकाउंटिंग ईयर होगा या फिनेंशियल ईयर होगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। यस सर। क्या अंशु रानी? अच्छी Yes, ये sir. ये फर्स्ट सर थोड़ा साइड हो गया। Yes, sir. यस सर। चलिए बच्चे इसको नोट कीजिएगा, तो नोट कर लीजिए आप लोग। यस सर। सही बच्चे नोट कर लिए इसको? सर थोड़ा सटिए ना।
स्टार्ट करें सेकंड मेथड। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो सेकंड मेथड में यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन है, समझ लो बढ़िया से, आपको वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। किसको हमको साइड करना है? देखो बच्चे, लेजर सेम होगा, हमको इसको साइड करना है। समझ में आ रहा है बात? कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं बच्चे, तो उसको मेंटेन करने का मतलब ही है कि ये जो डेप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट में दिखाए हैं, इसको कहां दिखाएंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ तो सर अगर कुछ होगा ही नहीं, ये तो फिर सीडी 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 सीडी, इधर बीडी 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 आ जाएगा। यस सर। सीडी बीडी सीडी बीडी सीडी बीडी, यानी इस डेट तक लाएंगे हम उस एसेट्स को। लिखिए बच्चे सभी कोई, when provision for depreciation account is maintained, when provision for depreciation account is maintained, सही बच्चे नोट कर लिए? when provision for depreciation account is maintained। तो देखो बच्चे क्या करना है इसमें, ये कंडीशन नंबर बी है। क्या कंडीशन था? when provision for depreciation account is maintained। जब हम लोग इसको मेंटेन करेंगे तो क्या होगा? मशीनरी अकाउंट का क्या इसमें लुक होगा? ये देखिए, मशीनरी अकाउंट, इसमें फर्स्ट कॉलम डेट का हो जाएगा बच्चे, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये देखिए, अभी जैसे थोड़ा देर पहले हम आप लोग को बताए बच्चे कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन को हम लोग एसेट्स अकाउंट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के लिए तो हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एसेट्स जो परचेज किए बच्चे, तो टू बैंक अकाउंट, कॉस्ट आपका हो जाएगा 2 लाख, और उसी डेट में हम लोग एक्सपेंसेस भी हम लोग को हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट ये एक्सपेंसेस हो जाएगा 50,000, और ये हो जाएगा Jan 1st 2014, ये भी Jan 1st 2014। अब ये क्लोजिंग हो जाएगा, तो 2014 को ही क्लोज करेंगे इसको भी। अकाउंटिंग ये क्लोज कब होता है? 31 दिसंबर को। तो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा 250, और इधर भी 250 हो जाएगा। फिर सीडी से क्या करेंगे बच्चे? टू बैलेंस सीडी 2015 Jan 1st, टू बैलेंस बीडी 250। यहाँ पर क्या करोगे? कुछ नहीं, बाय बैलेंस सीडी 250। ये आया समझ में? हेलो, यस सर।
तो यहाँ पर हम लोग को देंगे दिसंबर 31, 2015। फिर यहाँ पर आप 250 लिखा पड़ जाएगा, 250 इधर भी हो जाएगा। फिर 15 के बाद 16 को हो जाएगा टू बैलेंस डीडी 250 2016 जैन 1 हो जाएगा दिसंबर 31 और 59 16 बाय बैलेंस सीडी 250। भी हो जाएगा 250 सीडी से बीडी 2017 जैन 1 250। यहां स्टॉप करेंगे बच्चे। क्यों स्टॉप करेंगे? क्योंकि इसी अकाउंटिंग ईयर में हम जाकर के एसेट्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। हेलो, Yes, sir. यस सर। तो आवाज को म्यूट कीजिए। हाँ, अब यहाँ पर देखिए सर इसमें प्रोविजन वाले में सिर्फ सीडी पीडी करते हैं जब तक सेल नहीं होता है। कह रहे हैं आवाज सर। ठीक से नहीं आ रहा है बच्चे आपका। यस सर। तो बच्चे को इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो क्या आप लोग बच्चे इसको नोट करोगे? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। हाँ, कोई बात नहीं। इसके बाद इस अकाउंटिंग ईयर को हम ओपन रखेंगे, बाकी सबको हम यहाँ पर से हटा देंगे क्योंकि मुझे दूसरा लेजर भी यहाँ पर बनाना है। बनाए सेकंड लेजर? यस सर। यस सर। ओके, देखिए सेकंड लेजर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, ये हेडिंग हो जाएगा। प्रोसेस बच्चे सेम करेंगे जो लेजर का कॉन्सेप्ट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें करना क्या है, टू बाय। अब देखोगे कि फर्स्ट एंट्री हम क्या बताए थे बच्चे, डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यस सर। तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे बच्चे, सभी को कैमरा ऑन करो। क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना अमाउंट था, 25,000। और कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 25,000। फर्स्ट ईयर का ये क्लोज हो गया बच्चे। 2014 दिसंबर 31, 2014 दिसंबर 31। ये फर्स्ट ईयर समझ में आया?
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बताया एंट्री कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से। ये पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट है बच्चे आप लोगों को, लेजर का कॉन्सेप्ट तो है ना। अभी आप जर्नल एंट्री हम बताएं आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सी आर है, तो हम लेजर किसका बना रहे हैं, सीआर वाले का, तो सीआर में ही जाएगा, लेकिन किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से। समझ में आया? आया समझ में? डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर साइड जाएगा ना क्या इस सीडी से फिर बीडी हो जाएगा ये 2015 में? सर डन फर्स्ट बाय बैलेंस बीडी 25,000, फिर दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000, ये हो जाएगा 50,000। फिर इधर कर देंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 50,000 हो जाएगा, ये डेट हो जाएगा 2015 दिसंबर 31। 15 के बाद बच्चे हम लोग क्या करेंगे, 16 में आएंगे, यहां पर हो जाएगा 2016 जैन फर्स्ट बाय बैलेंस बीडी 50,000, और फिर उस अकाउंटिंग ईयर का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट दिसंबर 31 में 25,000, ये हो जाएगा 75,000, और यहां पर भी क्लोज करेंगे 2016 में दिसंबर 31, ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 75,000, दोनों साइड इक्वल कर देना है, 75 हो जाएगा। फिर सीडी से बीडी कर देंगे 2017 में जैन फर्स्ट को बैलेंस बीडी 75,000, और 17 में 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बच्चे, कितना मंथ Yes, का, sir. 6 छह मंथ महीने का। का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं द रेट ऑफ 10% ऑन रुपीज 2,50,000 फॉर 6 मंथ। हाँ, अगर इसमें ज्यादा खुश है तो फ्रॉम 1 जैन टू 30 जून, ठीक है, लेकिन इतना भी आप लिख दोगे तो चल जाएगा काम। तो कितना हो जाएगा इसका, 4,500 हो जाएगा 87,500। और इसी को यहाँ पर जुलाई लिखोगी बच्ची, जुलाई 1, ठीक है, और इसी को हम ट्रांसफर करेंगे जुलाई 1 को ही 2017 जुलाई 1 को टू एसेट्स अकाउंट, यानी टू मशीनरी अकाउंट। जो थर्ड एंट्री आपको हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, तीसरा एंट्री बताए थे, देखो प्रोविजन Yes, फॉर sir. डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट, यस सर, जर्नल एंट्री में देखना आप लोग, अप टू डेट सेलिंग डेट तक का जो भी डेप्रिसिएशन होता है उस डेप्रिसिएशन को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से एसेट्स अकाउंट, और यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोज हो जाएगा 87,500। अब हम लोग चलेंगे एसेट्स अकाउंट, जिसको हम लोग ओपन करके रखे हैं, जिसको हम लोग ओपन करके रखे हैं, याद है एसेट्स अकाउंट। यस सर। पहले इतना आप लोग नोट कर लो पहले बच्चे, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है बच्चे तो आप लोग पूछ सकते हो 1 बाय 1 करके। सभी बच्चे कैमरा ऑन करो, ये बार बार मुझे कहना पड़ रहा है। पर इसमें तो सर लंबा सर प्रोसेस सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो ये लंबा प्रोसेस है इसका सर। प्रोसेस तो है,
सर टुकड़ा टुकड़ा करके बनाएंगे, मतलब पहले नहीं, मशीनरी उसको अकाउंट बना वहां पर जाकर के स्टॉप कर देना है। अभी उसके यहाँ बाद से ई अमाउंट हम बनाएंगे। देखो इसका 2 में है ना, तो उसका क्या हो जाएगा एसेट्स अकाउंट जो ओपन किए हुए हैं, जो टू बैलेंस बीडी आया है 2017 जनवरी को। अच्छा अब यहां से पहले अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, तब वहां ट्रांसफर करेंगे, तब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा बच्चे। मतलब पहले मशीनरी बनाएंगे, फिर प्रोविजन हाँ ऑफ डेप्रिसिएशन बनाएंगे, और फिर पहले जिसमें जो हाँ, ट्रांसफर होगा फिर इसको जाके ट्रांसफर करेंगे मशीनरी में। हाँ तब जाके क्लोज करेंगे। उसको ओपन ही रखना है ऐसे मशीनरी अकाउंट को, उसको क्लोज नहीं करना है। ओपन कैसे रखेंगे तब? अरे पेज में स्पेस बना करके छोड़ देंगे ना जी, जो लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर में कितना लाइन होगा, 3-4 लाइन और होगा, 3-4 लाइन में छोड़ देंगे उसको। अच्छा ऊपर में, हाँ ठीक है तब। उस डेट तक बना करके लेते आएंगे जुलाई। हम वहां देखिए आपको जैसे ही आपका 2017 आ गया तो हम उसको हाँ स्टॉप किए हाँ कि नहीं किए। जी सर, जी सर। अब यहां से ट्रांसफर होगा, यस देखिए सर। अब बताते हैं हम आपको। जी सर। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही मेथड में प्रॉफिट लॉस तो एक ही आएगा, सेम ही अमाउंट आएगा। देखिए कंटिन्यू करें, बताइए बच्चे। हेलो, जी सर। इसको कंटिन्यू करें, ये समझ में आ गया सभी बच्चे को? यस सर। ओके, अब देखिए हमारे पास में क्या, ये आप लोगों को भी बना होगा, मशीनरी अकाउंट बनाए थे, और यहां पर ये देखिए लास्ट ईयर का मशीन अकाउंट का लास्ट ईयर, क्या उसमें आया था, टू बैलेंस बीडी 2,50,000, ये आया था आपको 2017 जैन फर्स्ट, यही था ना? यस सर। Yes, sir. टू बैलेंस बीडी 2017 जन फर्स्ट को। अब देखिए इसका क्रेडिट डेट, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका Debit. डेबिट डेट, इसका क्या हो जाएगा, उसका क्रेडिट। क्रेडिटेड। 2017 जुलाई फर्स्ट को, जिस डेट को बेच रहे हैं उस डेट को याद रखना है। बाय किस अकाउंट से आ रहा है ये, किस लेजर से, Provision for depreciation account. Provision for depreciation account। कितना आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, 87,500. और इसमें अब देखिए आप लोग वैल्यू खुद कैलकुलेट करके देख सकती हो कि 250 में से इसको लेस कर दो, देखो कितना रहा है, 1,62,500. ओके। तो इसको हम कितना में सोल्ड कर रहे हैं, 90,000. बैंक अकाउंट, यहाँ पर सेल लिख दो 90,000, तो कितना लॉस हो गया, उतना ही सर, 72,500. बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल या पीएल अकाउंट, 72,500 ना। Yes, sir. क्या पहले कितना लॉस आया था, उतना ही आया था. इतना ही था सर। आया समझ में, चाहे हम कोई भी मेथड यूज करें, ठीक है बच्चे, इसको नोट कर ले सभी बच्चे। फिर बनाने से इसका फायदा क्या, बनाने का कारण? बनाने का कारण कि एसेट्स को टच नहीं किए हम, हर एक साल एसेट्स को डिक्रीज नहीं किए, सामने नहीं वाला करने से देख रहा है कि इसके पास 5 लाख का मशीन है, ठीक है, ये अनदर मेथड है ये डेप्रिसिएशन ट्रीट करने का भाई, समझ गए बच्चे? दैट्स ऑल साइड हटिए, साइड थोड़ा सा। बच्चे, इसी को आप लोग को प्रैक्टिस करना है। आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे।